से धन्यवाद करता हूँ और फिर से उस परमेश्वर के सामने आने के लिए और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ आप सभी आए हैं। मैं बेहद खुश हूँ आप लोगों को देख कर के, क्योंकि हफ्ते में एक बार हम सभी मिलते हैं और इस एक हफ्ते में मैं सोचता हूँ कि हम सभी पूरी तैयारी के साथ आएँ कि क्या बातें हमने सीखना है, किन बातों किन कौन-सी बातें वो हैं जो ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में और प्रभु के लिए हमें अपना कितना कीमती समय हमको देना है। तो चलिए सबको फिर से जय मसीह की मैं कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है और जो लोग नहीं जुड़ पाए, उनका चलो कुछ ना कुछ समस्या होगा, उनकी अलग चिंता है, उनका अलग विषय होगा। जितने भी आए हैं, प्रभु की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का जो एक विषय है, विश्वासी के गुण, मैं उस पे बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन उतनी ही बातों को रखूँगा जितनी हम सब लोग जैसे एक हमारा जैसे स्टोमच है, पेट है, उसके लिए जितना भोजन होता है, उतना ही हम खा सकते हैं और वैसे ही हम आत्मिक भोजन भी उतना ही लेंगे, जितना हम पचा सकें। तो ठीक है, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का या सब्जेक्ट का नाम है विश्वासी के गुण। एक विश्वासी के अंदर जब वो अपने पापों से तौबा करता है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके बाद उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है, उसको कहते हैं गुण। कि वो क्या-क्या गुण प्रभु यीशु मसीह के को देख कर के अपने अंदर उसके स्वभाव को कैसे वो अपने अंदर निखारता है और दिखना चाहिए कि क्या वाक़ई में वो गुण उसके अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 5 अध्याय 14 से लेकर के 16 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 से लेकर के 16 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। अगर किसी के पास बाइबल खुला है तो वो खोल सकता है और जिसने सुनना है वो सुन भी सकता है, क्योंकि हम जब हम कोई भी अध्याय का नाम लेते हैं ना, तो माइंड में यहाँ पे आ जाता है कि हाँ, हमने पढ़ रखा है, ठीक है? तो लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ओके, हमने 14 से लेकर के 16 तक पढ़ा। 3 वचनों को हमने पढ़ा है और इन 3 वचनों में हम 3 बातों को मैं आपके सामने रखूँगा, जो विश्वासी के गुण हैं, जो कहते हैं ना कि जो दिखना चाहिए, एक विश्वासी के अंदर, एक पास्टर के अंदर, एक इवेंजलिस्ट के अंदर या कोई भी बड़ा प्रोफिट है, कोई भी आराधक है, उसके अंदर वो 3 चीज़ें वो दिखना चाहिए। अगर क्योंकि जब हम प्रेरितों को देखते हैं या उससे पहले जितने भी लोगों ने प्रभु के कामों को पूरा किया, प्रभु की आज्ञाओं को पूरा किया और उस पर चलते हुए उन्होंने कितनी यातनाएँ सही। उनके चलते हुए मैंने 3 चीज़ों को बाइबल में से ढूँढा है और पवित्र आत्मा की मदद से वो सब कुछ मैं बना पाया हूँ और उन 3 चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है, मैं 3 चीज़ों का नाम ले लेता हूँ। वो 3 चीज़ें ये हैं, सबसे पहला है उसमें चमकना, ठीक है? सबसे पहले चमकना है, दूसरा है जलना और तीसरा है उजाला देना, ठीक है? जब हम वचन को पढ़ते हैं ना 14 उसमें लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। अभी जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमसे बात करता है और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, ठीक है? इस वचन में ही हमको ना 3 चीज़ें दिखती हैं। लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। अभी देखिए, इस विश्वासी के गुण में सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो है वो है चमकना।
एक विश्वासी को, एक बिलीवर को, एक पास्टर को, प्रॉफिट को या कोई भी जो अपने आप को कहता है, उसको क्या होता है? चमकना होता है। अब चमकना क्या है? चमक, उसके अंदर एक चमक होना चाहिए। अब वो किस प्रकार की चमक होना चाहिए? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल का प्रकाश हमारे ऊपर लगना चाहिए। और बाइबल क्या है? बाइबल किसने लिखा या किसने लिखवाया? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है? प्रभु की चमक हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उसके लिए कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल भी दूँगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं बात ये कर सकता हूँ कि अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, अगर कोई बड़ा पहाड़ है, क्या वो आपकी आँखों से छिप सकता है? या वो अपने आप को कहीं छिपा सकता है कि मैं उसको अपने आप को कोने में लेके जाऊँ? नहीं छिपा सकता। पहाड़ जो है वो कभी भी नहीं छिप सकता। वैसे ही एक विश्वासी को अपने आप को कभी नहीं छिपाना है, उसको चमकना है। कहाँ पे? उसको अंधेरा जो होता है ना अंधेरा, अंधेरा, उसमें चमकना है। और अंधेरा कहाँ पे है? अंधेरा है इस संसार में, आपके आस-पास में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में, हर जगह अंधेरा ही है। लेकिन आपको ठहराया है चमकने के लिए। जैसे वो पहाड़ छिप नहीं सकता, वैसे ही तुमको भी नहीं छिपना है। ठीक है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबसे? आवाज़ ठीक है? ओके। जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो थोड़ा इशारा करके ऐसे बता भी सकता है, ठीक है? ताकि हम ऐसा करें। वैसे प्रभु हमारा महान है कि वो जब भी हम उसकी संगति में रहते हैं, उसकी आराधना में रहते हैं, वो अपने बेटों की, अपनी बेटियों की आवाज़ को सुनता है और उन सारी जो कनेक्टिविटी है, उन सबको वो जोड़ता है। आज फिर से हम सभी को जोड़ा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये मेरी वजह से है, ना मैं कह सकता हूँ कि सतीश की वजह से, ना रोहित भाई की वजह से या प्रवीण भाई की वजह से, किसी और की वजह से। ये जो कनेक्टिविटी है ना, हमारा जो जुड़ना हो रहा है, ये सिर्फ़ एक ही का काम है और वो है गॉड, ठीक है? और वो हमको कह रहा है कि तुम चमको, कहाँ पे? चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका फ़ेसबुक हो, चाहे वो आप इस समाज में आपके पड़ोस में हो, आपके रिश्तेदार में हो, आपको क्या है? आपको चमकना है। आपको क्या बोला गया है? तुम जगत की ज्योति हो। अभी मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, जो सूरज है, क्या वो छिप सकता है? वो कभी नहीं छिप सकता। जिस दिन वो छुप गया ना, आपका मोबाइल तक बंद हो जाएगा। आपके मोबाइल की टॉर्च तक बंद हो जाएगी। कोई भी बल्ब काम नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक ठहराया गया है अपने टाइम टेबल के अनुसार। इसी तरीके से आपको भी ठहरा दिया। इसलिए आप अपने आप को ये समझो, ओहो! अगर मुझे ठहराया है ना, तो मैं सूरज की तरह हूँ। आप अपने आप को इतना मत समझना छोटा। आप सूरज की तरह हो। सूरज कितना प्रकाश दे रहा है? सूरज प्रकाश दे रहा है। अभी एक और बात है उसके अंदर, जो होता है, नहीं होता। चाँद में प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो सूरज का प्रकाश लेकर के वो चमकता है, ठीक है? चाँद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। प्रवीण भाई आवाज़ आ रही है आपको? प्रवीण भाई ओके, ठीक है। जो चाँद है, उसमें प्रकाश नहीं होता, वो सूरज का प्रकाश रोशनी लेकर के वो चमकता है, ठीक है? और उसका प्रकाश हमको दिखाई देता है कि हाँ, चाँद चमक रहा है। और हमको धरती से वो मतलब लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वो फिर भी हमको क्या करता है, वो दिख रहा है। जब वो इतनी दूर से हमको प्रकाश दे सकता है, तो क्या मैं अपने पास के पड़ोसी को जाकर के मैं समझा नहीं सकता? उसके लिए प्रेयर नहीं कर सकता? मैं अपने दोस्त को जो बीमारी में है, कर्ज़े में है या किसी भी चीज़ में रुकावट में है, क्या मैं वो प्रकाश नहीं दे सकता? वो बीड़ी पी रहा है।
वो सिगरेट पी रहा है, वो दुष्ट आत्मा के बंधन में है। क्या मैं उसको अपनी चमक में से जो प्रभु ने मुझको चमक दी है, मैं उसको नहीं दे सकता क्या? ये हमारी बड़ी तकड़ी ज़िम्मेदारी है। आज हमने इसको समझना है, अपने आप को चमकाना है। आप चाहे काले हो, गोरे हो, चाहे किसी भी तरीके के हो, चाहे आपका हाथ इधर हो, चाहे आपका मुँह उधर हो, इससे आपको कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है ना, तो समझ लो आपको ज्योति ठहराया है। आप टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे इतने हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे आपके पास अच्छे कपड़े हो, पहनने के लिए नहीं हो, खाना नहीं है, रेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रभु ने चुना है, तो आपको चमकना है बस। प्रभु ने अपना एक गुण में से आपको चमक दी है कि बेटे तुमने क्या करना है? चमकना है। इस संसार में जाना है और चमकना है। प्रभु कहता है ना बार-बार कि मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर एक सवाल मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ आप लोगों को कि जब प्रभु ज्योति है, ठीक है? वो कहता है कि जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 9 का 12 में कहता है, 9 का 5 में और 8 का 12 में कहता है कि जब तक अब तो है, लेकिन जब वो यहाँ से चला गया, क्या उसकी ज्योति खत्म हो गई? नहीं, वो एक हमको बताने का उसका तरीका है कि उसमें रोशनी तो हमेशा रहती है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसने हमको समझाने के लिए बोला है कि मेरे जाने के बाद ज्योति कौन होगा? तुम होगे, आप होगे, प्रवीण भाई आप होगे, समिता जी आप होगे, सतीश भाई आप होगे, राजेश भाई आप होगे, रोहित भाई आप होगे, आप जितने भी देख रहे हैं, आप हैं और आज आप चमक रहे हो। मैं सैल्यूट करता हूँ कि अगर आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना विनती करते हो। बहुत सारे लोगों को ना मैंने देखा है, वो पता क्या करते हैं, वो कहीं-कहीं जाते रहते हैं, कभी सड़कों पे, कभी किसी के घर पे और वो क्या करते हैं, ऐसे कोई कॉपी लेते हैं और उसमें ना नाम लिखते हैं और सुसमाचार तो सुनाते हैं और उनका नाम लिखते हैं कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं इनके लिए क्या करूँगा? मैं प्रार्थना करूँगा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। परमेश्वर चाहता है कि तुम कुछ ना कुछ करो। कुछ का मतलब है कुछ तो करो। तुम किसी प्रकार चमको। चाहे इस पे लिख कर के या फिर इसको इसको उठा कर के कहीं भी प्रचार करो। लेकिन अगर तुमको ज्योति ठहराया है, तो आप लोगों का ये एक अपनी ज़िंदगी में एक अहम किरदार निभाना है कि प्रभु ने मुझको ज्योति ठहराया है, तो मैंने क्या करना है? मैंने चमकना है, मैंने प्रकाश देना है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि चमकना, अपने आप को चमकाना है, ठीक है? और एक और बात मैं कहूँ कि अ, हमारी जो चमक है ना, वो कब कम हो जाती है? क्योंकि ये अलग बात है कि परमेश्वर की चमक कभी कम नहीं होती, लेकिन हम मनुष्य हमारी चमक कब कम होती है, मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखा है। एक विश्वासी के अंदर, एक पास्टर के अंदर, एक इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट या कोई भी अपने आप को जो बड़ा कहता है, उसके अंदर एक ना एक दिन उसकी चमक कम हो जाती है। वो गिर जाता है कहीं पे और वो उसको कोई ना कोई उसके ऊपर प्रेशर होता है और प्रेशर किस चीज़ का? या तो बीमारी का या फिर कर्ज़े का, ठीक है? और या फिर अपने घरवालों का या पड़ोसियों का या फिर धर्म के नाम पे या जात-पात के नाम पे उनको टॉर्चर किया जाता है। वहाँ पे जाके एक मनुष्य की, एक विश्वासी की, एक प्रॉफ़िट की या एक मसीह योद्धा की, जिसको हम कह सकते हैं, हमारे भी से हो सकता है कोई ना कोई। क्या पता आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति हमारे साथ बन सकती है, लेकिन मैंने ये याद रखना है कि मेरी चमक चाहे मेरी गर्दन कटे यहाँ से, मेरी चमक कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं स्त्री हूँ, चाहे मैं लेडीज़ हूँ, चाहे मैं बच्चा हूँ, चाहे मैं नौजवान हूँ, चाहे मैं कुँवारा हूँ,
चाहे मैं किसी भी लेवल का हूँ, लेकिन आपकी चमक कम नहीं होनी चाहिए। आप चाहे कितने ही बड़े कर्जे में हो, कितनी ही बड़ी बीमारी में हो, अगर जैसे मैं उदाहरण लूँ, अय्यूब के ऊपर कितनी बड़ी बीमारी थी, लेकिन उसने अपनी चमक को कायम रखा अंत तक। लेकिन आज मनुष्य थोड़ा-सा कर्जा आने पे अपनी चमक को खो देता है। उसका प्रार्थना का जीवन खत्म, उसका आराधना का जीवन खत्म, उसका चर्च जाना खत्म, बातचीत करना खत्म, किसी को जय मसीह की बोलना खत्म। उसकी चमक यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन आप मजबूत बनना, हर पल प्रार्थना का जीवन रखना, वचन का जीवन रखना, दूसरों को सुसमाचार सुनाने में लगे रहना। आपका लेवल जो है, परमेश्वर अगर 0 है, 100% पे लेके जाने वाला है। ये आपके जीवन में लगातार हो रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता जा रहा है। ठीक है? तो आपकी चमक कभी भी कम मत करना। मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों को देखा है, जिन्होंने 5 साल सेवा की, जिन्होंने 10 साल सेवा की, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रियाँ बनाई, वो बैक हो गए। क्या वो प्रभु में थे? कहाँ गई उनकी चमक? वो लौट गए। कहाँ पे? अंधकार ने उनको खींच लिया। वो वाक़ई में पहले उसमें चमक है नहीं थी, वो सिर्फ़ दिखावा कर रहे थे। क्या मैं आज तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ? मैं यहाँ आकर के या टीवी पे या फ़ेसबुक पे अलग-अलग प्रचार करता हूँ या कहीं-कहीं जाके प्रचार करता हूँ। कहीं मैं आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं कर सकता, कहीं गिर तो नहीं सकता। आज मैंने अपने आप को मजबूत बनाना है। अगर आप 1 दिन के विश्वासी हैं, 10 दिन के विश्वासी हैं, 1 साल के हैं, 5 साल के हैं, ये बात सभी पर लागू होती है कि मेरी चमक प्रभु यीशु मसीह की चमक है। इसलिए मुझे चमकना है। किसकी तरह? सूरज की तरह। सूरज सबको प्रकाश देता है ना, तो आपने भी अपना प्रकाश पहचानना है और सबको देना है प्रकाश। ठीक है? समझ में आया पहला पॉइंट आप लोगों को? ठीक है? अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अ, अपने चमक को ना खुद ही छिपाते रहते हैं। खुद ही छिपाते रहते हैं अपनी चमक को। कैसे छिपाते रहते हैं? देखो, जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है, जैसे सबसे बड़ी बात हमारे चारों तरफ घूम रही है धर्मांतरण की। धर्मांतरण में वो लोग कहते हैं कि तुमने इन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है या धर्म अपना चेंज कर लिया है। वो लोग बहुत सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं और वो अपनी चमक खो देते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना बंद कर देते हैं। उनसे कभी मत डरना है, अपनी चमक को हमेशा कायम रखना है। अपने आप को कभी भी ये मत किसी को कहना है कि नहीं-नहीं मैं तो 1 दिन का विश्वासी हूँ, मैं तो ऐसे ही आया था चर्च में, नहीं-नहीं मैं तो ऐसे ही आया मीटिंग में। अपने आप को कभी भी डरपोक या निकम्मा साबित मत करना। किसी भी मीटिंग में या कहीं भी आपको मौका मिलता है, कहीं भी आप सड़क पे प्रचार कर रहे हैं, किसी सभा में प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊँचा ठहराया है, अपने आप को कभी भी उस ऊँचे पद से नीचे लेकर के मत आना। कभी किसी वस्तु से मत घबराना। शरीर से तो मत घबराना क्योंकि हम सारे यहाँ शरीर ही हैं। लेकिन उससे डरना जो शरीर और आत्मा को नष्ट करता है। कौन है वो? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसी से डरना। आजकल आरएसएस वाले बहुत घूम रहे हैं। वो अ, अभी जैसे नई सरकार आई है, फिर से मोदी की सरकार आ गई है शायद। तो अगर ऐसा हो गया है, तो आने वाला टाइम मुझे लगता है और भी क्या पता भयानक हो। उसमें क्या पता जो संविधान है वो पूरा चेंज हो जाए। उसमें जो पिछली जैसे शूद्र होता था, 4 वर्ण होते थे, क्या पता उन चीज़ों में आप लोगों को कन्वर्ट कर दे। सुनने में तो यही आ रहा है लेकिन हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन शायद आने वाला टाइम और भी भयानक है। इसीलिए अपने आप को अभी से मजबूत बना के रखना कि अपनी चमक को कभी मत खोना। किसी के आगे घुटने कभी मत मत टेकना। चाहे हमारी गर्दन कटे। क्योंकि आपका यहाँ मरना आपकी सब समस्याओं का हल है। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 4 का 17 वचन में लिखा है कि हमारा पल भर का हल्का-सा क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहाँ से
अगर हम चाहते हैं ना कि जितनी जल्दी प्रभु के पास जाएँ, तो उठो और चमको वहाँ पे और जितना जल्दी हो सके, अगर हमारी जल्दी से प्रभु का वचन सुनाते हुए नाड़ कट जाए या बलि हो जाए ना, तभी ठीक है। क्योंकि हम आज़ाद हो जाएँगे यहाँ की समस्याओं से। क्योंकि यहाँ की समस्याओं से आज़ाद हो गए ना, तो परमेश्वर के पास आपका एक घर है। वो चाहता है वो चाहता है कि आप चमक करके मेरे पास आओ, ठीक है ना? जैसे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस अपनी बहुत बड़ी लिस्ट बताता है ना, उस तरह चमको। कहाँ-कहाँ चमका वो, ठीक है? उसने अपने आप को दिखाया है, ठीक है? अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है जलना। अब चमकना तो हमको समझ में आ गया, अब ये जलना क्या है? ठीक है? कोई भी पहाड़ होता है ना, वो छिपता नहीं है कभी किसी से। वैसे ही अपने आप को कभी मत छिपाना। अब आती है दूसरी बार, दूसरे पॉइंट की, जलने की। अब जलना क्या है? एक विश्वासी को किस प्रकार जलना होता है? आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप वर्शिपर हैं, आप आराधना करने वाले हैं, आप कोई भी हैं, आप किस प्रकार जल सकते हैं? ये जलना होता क्या है कि ये पॉइंट है जलना, आखिर ये किस प्रकार का है या इसके अंदर कौन-सी बातें हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ, मोमबत्ती तो आप लोग जानते हैं, मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है, ठीक है? मोमबत्ती क्या करती है, आप पिघलती है और वो धागा जलता रहता है। जब तक वो धागा नहीं जलेगा, क्या वो मोमबत्ती जो वो पिघलेगी? नहीं पिघलेगी। वो धागा जब जलेगा ना, वो मोमबत्ती का जो रस है, जो भी है, वो सब पिघल जाएगा। उस धागे की तरह हमको जलना है। जब तक आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करोगे, जैसे प्रभु ने किया, प्रभु के दासों ने किया, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो वैल्यू है ना, वो परमेश्वर के सामने कभी भी नहीं बढ़ेगी। आपका जो टाइमिंग है, आप कहाँ दे रहे हैं सबसे ज़्यादा? अपने पड़ोस में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या फिर बहुत सारे आजकल रील बनाते रहते हैं। उन चीज़ों में मत घुसना कभी भी, क्योंकि वो चीज़ आपके चमक को इस तरह निचोड़ कर रख देगी, आप कहीं भी नहीं चमकने के और ना ही जलने के। और इन चीज़ों का मकसद आप लोगों को कभी भी पता नहीं लगेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको जलना भी पड़ेगा। जब प्रभु ने क्रूस उठाया तो अ, उसके पीछे कितनी दुनिया थी और वो क्या कर रही थी? वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? उसका भी एक कारण था। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभु से प्यार करते थे, उससे प्रेम करते थे कि हमारा गुरु, हमारा पिता उसको लेके जा रहे हैं, वो सच्चा है, उसके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? वो जल रहा है। किसके लिए? हम सब के लिए। हम यहाँ पे जितने भी हैं, 5 जन हैं, 6 जन हैं, 10 जन हैं, जितने भी हैं, उन सब के लिए जला वो। पौलुस क्या एक के लिए जला? नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान दी। यशायाह को जब हम पढ़ते हैं अ, उसका इब्रानियों 11 अध्याय में, उसको आरे के द्वारा 2 भाग किया गया। अब आप समझो कि हमको कितनी बार और इस समाज में कितनी बार और कितने टाइम, कितने घंटे हमने प्रभु को देना है और उस समय में हम कितनी बार टॉर्चर होते हैं किसी के द्वारा। क्या एक व्यक्ति के द्वारा टॉर्चर होते हैं, किसी बहन के द्वारा टॉर्चर होते हैं, अपने परिवार के द्वारा टॉर्चर होते हैं, किसी समाज के द्वारा, किसी जाति के द्वारा, किसी मज़हब, धर्म के नाम पे हम टॉर्चर होते हैं। उसको कहते हैं जलना, अपने आप को जलाना बहुत ज़रूरी है। मैं उस जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने ऊपर तेल छिड़क लिया वो जलाना नहीं है वो, ठीक है? आप सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आप लोगों को जलना वो चीज़ है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है? जलने का मतलब है यहाँ पे, ये बाल, ये कपड़े, ये सब कुछ क्या करना होगा? तुड़वाना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप को झाँकना कि क्या कभी मैं कोई मार खाई?
या फिर मुझे किसी ने गाली दी या फिर मैंने पलट के उसको गाली दी या पलट के उसको मैंने घूँसे मारे, ये सब चीज़ें सोचना है। प्रभु ने नहीं किया ना ऐसा, तो हमने भी नहीं करना है। तो इसलिए जलना उसी को कहते हैं, अगर जो ज़्यादा काम करेगा ना, प्रभु उसको जल्दी खींचेगा ऊपर। तो समाज की समस्याओं से आज़ाद होना चाहते हैं। मैं जल्दी जाना चाहता हूँ यहाँ से। सुमित भाई, आप जल्दी जाना चाहते हैं? प्रवीण भाई, आप जितने भी परमेश्वर के दास हैं, क्या आप सब जल्दी जाना चाहते हैं? तो निकलो, जलो दुनिया के सामने, चमको, जलो, उनसे कहो, उनको समझाओ जा के, जो तुमको मारता है, पीटता है, तुम तब जाके आप लोगों को ना बहुत आनंदित होगा। संसार के लोगों को आनंद पता है कब आता है? जब वो किसी को इतना बड़ा धन दे देते हैं और इतनी बड़ी फ़ोटो अखबार में देखते हैं, हाँ, मैंने दिया है भाई, तब उनको खुशी होती है। जब किसी को बहुत जब किसी को अरे बाप रे! ओके सॉरी जब किसी को वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है? बड़ा-बड़ा धन देते हैं, तब वो खुश होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं दी, पूरी बाइबल में कि आपको वो खुशी देगा। ओह! आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, ओके। ठीक है। प्रभु ने मुझे लग रहा है मेरा कैमरा कुछ थोड़ा-सा खराब हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है। उम, ओके, ओके, आप जारी ठीक है। रखिए। ओके, आ रही है ना आवाज़? आवाज़ आ रही है? ओके, क्योंकि आवाज़ का मेन बहुत बड़ा चक्कर है। प्रभु परमेश्वर ने आप लोगों के जीवन में या किसी के भी जीवन में पूरी बाइबल में कभी भी ये परमेश्वर ने पक्का नहीं किया कि आप लोगों के जीवन में खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं दी। उसने सिर्फ़ ये कहा कि तुम्हारे घर तुम्हारे विरोधी हो जाएँगे, तुम्हारा गाँव, तुम्हारा शहर, तुम्हारा देश सब विरोधी हो जाएँगे। खुशी की प्रभु से आशा कभी मत रखना कि प्रभु मुझे खुशी देगा, मुझे वीज़ा देगा, मुझे नौकरी देगा, मुझे पैसा देगा, मुझे 15 लाख देगा, मेरे अकाउंट में 15 लाख आएँगे। ये चीज़ें कभी नहीं आएँगी। आपको आत्मिक खुशी तब होगी जब आप अपनी ज़िंदगी में उस परमेश्वर के लिए अपने आप को जलाएँगे। अपने आप को जलाएँगे ना तब जाकर के आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। जब आपको यहाँ पे थप्पड़ पड़ेगा ना, ओ प्रभु आज मुझे थप्पड़ पड़ा, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैंने मार खाया है। यहाँ पे आपको ना एक बहुत बड़ा आनंद फ़ील होगा कि हाँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। ये काम आपसे क आज से आपने करना है। आज रात तो आप सो जाना लेकिन सुबह से कर लेना, ठीक है? क्योंकि सुबह अच्छा फ्रेश होकर के, तैयार होकर के बाइबल हाथ में उठा कर के ले जाना, ठीक है? जैसे भी जो भी हम काम करते हैं, कैसा भी काम करते हैं, जाना और उनको कहना कि आप प्रभु को जानते हैं। जैसे भी आपका नेचर है, अगले का नेचर है, बातचीत करके प्रभु का सुसमाचार सुनाना, पहले चमकना है, फिर वहाँ से निकल कर के आप लोगों को जलना भी है। ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है? क्या प्रेरित जो 12 लोग थे, वो नहीं जले? उनको अलग-अलग टॉर्चर किया गया और उनको यातनाएँ दी गई, ठीक है? उनसे भी हमने सीखना है और बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने एक बार ग्रुप में भी डाला था 10 लोगों का एक पीडीएफ था उसमें, उन लोगों की हिस्ट्री बहुत अमेज़िंग है। उनके बारे में कभी पढ़ना, उनको अगर विस्तार से पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ी-बड़ी जानकारी मिलेंगी, ठीक है? 2 पॉइंट हो गए, पहला है चमकना, दूसरा है जलना, अब तीसरा आता है उजाला देना। इसको थोड़ा-सा बता कर के मैं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? अब तीसरा है उजाला देना, अब ये उजाला देना क्या है? दूसरों को उजाला देना। इसमें आता है कि लोग
जाति के नाम पे फँसे हुए हैं, धर्म के नाम पे फँसे हुए हैं, जादू के नाम पे, टोने के नाम पे फँसे हुए हैं, उनके बीच में जाना है हमको और उनको निकालना है कि देखो तुमको ये जादू तुमको फँसा रहा है। देखो ये माला जो हम जप रहे हैं, ये बार-बार ऐसे फेर है, ये तुमको फँसा रही है। देखो जो तुम दिया जला रहे हो, तुम जो जो धूप लगा रहे हो, ये तुमको फँसा रहा है। कौन? अंधकार फँसा रहा है तुम लोगों को। उनके पास जाओ और उनको उजाला दो। उजाला किस प्रकार का? सुसमाचार दो उनको। वो है उजाला देना। ठीक है? अपने आप को इन 3 चीज़ों में ढालना है आप लोगों ने कि मैं किस प्रकार से इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में मैं कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ या मुझे करने की ज़रूरत है। अपने आप को अपने घुटने प्रभु के सामने टेकना और उसको पूछना कि प्रभु मैं इन 3 चीज़ों को किस प्रकार से शुरुआत कर सकता हूँ? ठीक है? आज अ, अगर धर्म और जाति की बात आती है, तो क्या ऐसा मनुष्य है पृथ्वी पे जो एक मनुष्य को ये कह दे कि देख तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू इस जाति का है, तू इस जाति का है। मैं गारंटी देता हूँ लिख कर के, कोई नहीं बता सकता। आज विज्ञान ने इतना बड़ा आविष्कार कर लिया है कि जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं ना, डीएनए कहते हैं, ठीक है? उस डीएनए की वजह से अगर कोई व्यक्ति मर भी गया, उसकी हड्डियों से पता लगाया जा सकता है कि वो लेडीज़ थी, वो उसकी उम्र कितनी थी, उसके नाखून कितने बड़े थे, उसके अंदर दाँत कितने थे, उसके बाल कितने बड़े-बड़े थे। उसकी सारी एक्टिविटी विज्ञान आज हमारे सामने बता सकता है लेकिन एक चीज़ को नहीं बता सकता, क्या आप हिंदू हैं? क्या आप मुस्लिम हैं? इस चीज़ को वो कभी नहीं बता सकता। ऐसी-ऐसी चीज़ों को आपने खोजना है और ऐसी-ऐसी चीज़ों को लेकर के दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनसे भी बाहर निकलो मेरे भाई, क्योंकि दुनिया में बहुत हैं। दुनिया में हमारे भारत में तो सिर्फ़ 4 धर्म हैं, लेकिन दुनिया में बहुत धर्म पड़े-पड़े हैं। ठीक है? उजाला देना उस चीज़ को ही कहते हैं कि उस चंगुल से या जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोग कभी सड़कों के किनारे गए होंगे मैं सिर्फ़ 2 मिनट लूँगा और फिर उसके बाद खत्म करने वाला हूँ। सड़कों के किनारे गए होंगे, आप लोगों ने अमर बेल का नाम सुना है कभी? अमर बेल होती है एक बिल्कुल पतली होती है और अगर किसी पेड़ के ऊपर वो चढ़ जाए ना, किसी पेड़ के ऊपर वो चढ़ जाए, जैसे बेरी का पेड़ हो गया या नीम हो गया, कीकर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको क्या कर लेता है वो पूरा कवर कर लेता है ऐसे, पूरा कवर कर लेता है। अगर किसी ने नहीं देखा ना तो किसी को पूछना और कभी देखना कि वो अमर बेल क्या होती है? नहीं, अमर बेल नहीं होती शायद वो कोई और पेड़ा होता है, पौधा होता है और वो ऐसा जाल बना लेता है, वो क्या करता है पूरा का पूरा उसको कवर कर लेता है। ऐसे ही लोगों को जादू टोना ने, काले जो धंधे हैं उन सब ने ऐसे उनका महाजाल ऐसे बिछा हुआ है। आपने उसके अंदर जाना है, आपको मार ज़रूर पड़ेगी, जलना ज़रूर पड़ेगा उसके अंदर जाकर के, लेकिन आपने निकालना है उन लोगों को। आपने झाँकना है, आपने पीछे जाके देखो कि मेरा पड़ोसी किस जाल में उलझा हुआ है, ठीक है? मेरा परिवार या फिर जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड हैं, किस जाल में उलझे पड़े हैं। क्या वो दारू पीने लग गए हैं? प्रभु में आकर भी प्रभु में आकर के भी कर्ज़े की वजह से परेशान रहने लग गए हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है। अरे उनको जाके समझाओ, उनसे जाके बातचीत करो कि कहीं वो कहीं बैक ना हो जाएँ, बैकस्लाइड ना हो जाएँ। अपनी हमारी ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और प्रभु को जान कर के भी अगर इतनी बड़ी बातें होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो व्यक्ति आत्मिक है। वो फिर शारीरिक ही है, उसने सिर्फ़ शरीर पर ही ध्यान दिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रभु से ना वेतन माँगते हैं। प्रभु से वेतन माँगते हैं, किस चीज़ का भाई? वो कहते हैं कि प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूँ, प्रभु मैं किराए पे रहता हूँ, जल्दी से जल्दी रेंट भेज वो किसी को फ़ोन करता है, हैं? तो दूसरा मनुष्य पता क्या कहेगा? मेरे से पूछ के रहा रेंट पे तू? हुँ? मेरे से पूछ के लोन लिया क्या तूने? मेरे को टॉर्चर कर रहा है, हैं?
अपनी खुशी के लिए लोन लिया, अपनी खुशी के लिए तू रेंट पे रहा। किसके लिए रेंट पे रहा भाई? प्रभु के लिए ना। और प्रभु कभी भी वेतन नहीं देता। अगर वेतन चाहिए ना, तो किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ लग जाओ, 8 घंटे की ड्यूटी है, 12,000 रुपए। अगर किसी को नहीं मिलती, मैं लगवा देता हूँ। यहाँ पे वेतन नहीं मिलता, यहाँ पे चमकना है, यहाँ पे जलना है और यहाँ पे उजाला देना है आप लोगों को। ठीक है? अभी प्रवीण भाई मिस्त्री का काम करते हैं, मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। तकरीबन 700, 800, 1000, 2000 कभी-कभी इतने बनाता हूँ। यस, यही है। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, यही है। देखो इसने क्या-क्या कर दिया है। ठीक है? तो हम जो भी कमाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ठीक है? वो अपना मेहनत करते हैं, जैसे सुमित भाई भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जो ऐसा काम भी करते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं और सुसमाचार भी सुनाते हैं। ठीक है? लेकिन कभी भी उसको ये मत कहना, "ए बाबा दे दे, बाबा मैं रेंट पे रहता हूँ।" उस पास्टर को फ़ोन कर, उस एमएमबी वाले को, बड़े वाले को या किसी और मिनिस्ट्री वाले को फ़ोन कर, "भाई मुझे दिलवा, मुझे रेंट भरना है, मैं तो मर गया हूँ, मेरे सिर में दर्द हो गया यार।" अगर ऐसा कर रहे हो ना, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। इन चीज़ों की वजह से ना शैतान आपको पीछे की ओर ले जा रहा है। वो जाल आपके सर पे ऐसे फैल गया है फिर। आपको निकलने की कोशिश है। उसको काटना पड़ेगा, कैसे? इस वचनों से। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो तो तुमको चमकना ही पड़ेगा। चाहे तुम पे हथौड़े लगें, थप्पड़ लगे, कर्ज़े के थपेड़े लगे, रेंट के थपेड़े लगे, किसी भी चीज़ का थपेड़ा लगे, किसी भी चीज़ की मार पड़े, आपको सहना ही पड़ेगा। आपको चमकना ही पड़ेगा, आपको जलना ही पड़ेगा और उजाला देना ही पड़ेगा। ठीक है? तो मेरे प्रियो, इन 3 चीज़ों को आप सोचना, समझना कि क्या ये मेरी ज़िंदगी में है? अगर नहीं है, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ इन चीज़ों को? ठीक है? तो परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन 3 चीज़ों को सिखाने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया हम सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और अगर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं, अगर वो देखना चाहते हैं जब ये अपलोड होगा, तो वो देख सक